13 ना। हाँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय दिस। हमें देखो यहाँ पे फोर्स पूछा गया ना और यू दिया हुआ है। ना जब आप इसमें फोर्स निकालोगे तो एक्स और वाई दो का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे एक तो एक्स वाला फोर्स निकालने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब वाई कांस्टेंट होगा ना। ये क्या लिखो, इसको ऐसे सोचोगे, ये साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लिखा है। साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ हाँ, और फिर इसके अंदर वाले पार्ट का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का 0, तो यही बच जाएगा ना। फिर यहाँ वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4। तो ये आ गया 1/√2। सेम वे में y कंपोनेंट निकालो तो भी आ जाएगा cos x प्लस वाई आ जाएगा, और इनकी वैल्यू डालोगे फिर से आ जाएगा वही 1/√2। अब दोनों कंपोनेंट सर पता है। वो हाँ सर उसमें वो चेन रूल से किया ना। हाँ। ठीक। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना। वन बाय रूट टू का स्क्वायर 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 44 सर। सर एक ये मतलब ऐसे ऑप्शन में डाउट था एक 44 23 में। 23 में। अच्छा एक नहीं उसमें जो आंसर है ना ए वो आ गया था, बट उसमें 9 क्यों नहीं आएगा ऐसा मुझे डाउट था। 23 बोल लो ना। हाँ 23 के ए ऑप्शन में अच्छा 9 mg/2k क्यों नहीं आएगा ऐसे। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि एक लाइट वर्टिकल स्प्रिंग है और इस पे ऊपर से एक आपने ब्लॉक ड्रॉप किया। तो हमें बताना है कि स्प्रिंग को टच करने से पहले वो कितना हाइट नीचे तक गिरेगा। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन दिया, ये जब गिरेगा तो स्पीड आ जाएगी ना, स्पीड से और नीचे जाएगा और स्प्रिंग फाइनली कहाँ जाके रुका, कुछ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया स्प्रिंग में 3 mg/k। तो अगर मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक के लिए सोचूं तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये नीचे आ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम कंप्रेशन पे आके V0 हो चुका होगा ना, अब वापस जाएगा ना, इसके बाद अब और नीचे नहीं जा सकता, स्प्रिंग अब उसको ऊपर फेंक देगा। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ और वो कहाँ गया है, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ना। हाँ तो आप लिख दोगे mgh प्लस 3 mg/k, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इससे h की वैल्यू आ जाएगी। तो तेरा को क्या डाउट है, कौन सा ऑप्शन नहीं क्यों नहीं आएगा। ए में। ए में डाउट क्या है, तुझे ये सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर है, तो तुझे ए क्यों लग रहा है कि ए आना चाहिए। मैं पूछूं डी क्यों नहीं आएगा तो क्या आंसर देगा। सॉल्व करके जो एच आएगा वही आंसर है ना, बाकी उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, उनको क्यों नहीं आएगा, क्या सेंस है। हाँ इसको सॉल्व कर जो भी आ जाएगा आंसर वही है। हाँ सर। नेक्स्ट 44।
सर उसके पहले डाउट है सर। उसके पहले हाँ सर 27 और 29। 27 और 29। 27 देख लो पहले। A block of mass M is hanging over a smooth and light pulley through a light string. The other end of the string is pulled by a constant force F. Kinetic energy of block increases 20 joule in 1 second. तो कोई ये बोला जा रहा है एक ब्लॉक ऐसे स्ट्रिंग से हैंग हो रहा है और अदर एंड को आप एफ फोर्स लगा के खींच रहे हो ना। वो इसको आप ऐसे ले लो या हॉरिजॉन्टल ले लो, कैसे भी ले लो चलेगा, वो बस आपको खींचना है। तो 1 सेकेंड में 20 जूल का इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो हमें बताना है टेंशन क्या रहा होगा और ये सब चीजें बतानी है। अब देखो 1 सेकेंड में अगर 20 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आप स्पीड निकाल सकते हो। और हाँ इसमें सर। और इसमें जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा और टेंशन। तो वो जो जब आप कोई भी चीज को एफ फोर्स से खींचते हो तो ये लाइट स्ट्रिंग है ना, जितने फोर्स से खींचोगे वही इसमें टेंशन हो जाता है। ये बात क्लियर है? तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, एफ आ जाएगा ना। ये पहले भी मैंने बताया ना, कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम एफ फोर्स से खींचते हैं तो वही उसमें टेंशन हो जाएगा। हाँ आप जैसे यहाँ पे सोचो, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट का एफबीडी बनाओ। इस पार्ट पे नीचे को एफ फोर्स लग रहा है और ऊपर को टी लग रहा है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, तो इस पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए इस पार्ट पे? बताओ। नेट फोर्स 0 आना चाहिए ना, मासलेस चीज पे नेट फोर्स आएगा। अगर कोई भी चीज पे m इंटू ए, एम 0 है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा ना। तो अगर नीचे को एफ लग रहा है ऊपर को टी, तो टी भी बराबर होना चाहिए एफ के। ठीक है। तो कोई भी फोर्स, अगर लाइट चीज को कोई फोर्स से खींचते हैं तो वही उसमें टेंशन हो जाता है ना। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एफ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो गया इसका। और वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल इन 1 सेकेंड। अब देखो इस पे टी लग रहा है, नीचे को एम जी लग रहा है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एम जी और टी दोनों का मिल के वर्क डन जो होगा वो 20 जूल काइनेटिक एनर्जी लाया है ना। केवल केवल एक कैपिटल एफ ने नहीं लाया है इस पे हाँ सर। ना। और वर्क डन बाय ग्रेविटी -20 जूल होगा, ये भी हम कुछ बोल नहीं सकते। हमें एम जी की वैल्यू नहीं पता है, नेट पता है कि वर्क डन बाय एम जी और वर्क डन बाय टेंशन हाँ रॉड सर। थीटा के, तो दोनों का मिला के पता है कि दोनों ने 20 जूल वर्क किया है। अलग अलग किसने कितना किया ये हमें नहीं पता ना। जब तक वैल्यू नहीं देंगे कुछ तब तक नहीं निकलेगा। तो बस एक बी ऑप्शन हो पाएगा। ये सिंगल करेक्ट ही हाँ है ना अपना। हाँ। हाँ तो वही होगा बस। फिर 27 के बाद अगला कौन सा है? 29। A small particle slides along a track with elevated ends and a flat central part. ये तो मैंने शायद लास्ट टाइम वाले डाउट में डिस्कस किया हुआ है, वो देखा नहीं है तूने क्या 29?
प्रणव ये डाउट नहीं सर, पूछा ना, ये वाला शायद नहीं था ना सर। सर ये तो नहीं था, पर क्लास में किया है अच्छा ऐसा ये ही टाइप क्लास का। में किया है। हाँ वही कुछ ऐसे तो ही मुझे टाइप का याद आ था। रहा है कि ऐसा मैंने किया था। हाँ शायद, या तो एग्जाम्पल वगैरह कुछ होगा। तो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि साइड में कर्ड पाथ है जो कि स्मूथ है, और बीच में ऐसे ये रफ सरफेस दिया है ना, यहाँ पे 3 मीटर ये रफ सरफेस की लेंथ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। यहाँ से हमने कुछ इसको छोड़ दिया, तो ये हाइट कितनी हो रखी है 1.5। तो अब हमें बताना है कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ पे रुकेगा। अब देखो, एक जब यहाँ से आप छोड़ोगे तो ये स्पीड में आएगा नीचे को, ये स्मूथ है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। हाँ तो स्पीड से वो इस पे आएगा। अब जैसे यहाँ आएगा उसकी फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होने लगेगी, फिर जो भी स्पीड से यहाँ पहुंचा अब ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर इधर आएगा, फिर स्पीड कम होने लगेगी। तो अंत में ऐसे करते करते कहीं इस पे ही जाके रुकेगा फाइनली ना, क्योंकि ऊपर तो रुक नहीं हाँ सकते, ऊपर तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा। फाइनली ऐसे करते करते कहीं यहाँ रुकेगा कोई भी एक जगह। और जब वो रुकेगा तब तक उसकी जितनी भी अभी शुरू में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सब क्या हो चुकी होगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में लॉस हो चुकी होगी, है कि नहीं। हाँ सर। लास्ट में हाँ जब रुकेगा तो उसकी एनर्जी सब, पोटेंशियल एनर्जी जो अभी है वो सब खत्म हो जाएगी ना, कहीं पे भी रुका मान लो। और उस रुकने तक इसने मान लो पहले इधर गया फिर इधर गया, ऐसे कई बार गया, और टोटल डिस्टेंस उसने डी कवर की। तो डिस्टेंस कवर डी है ना, तो फ्रिक्शन का वर्क डन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे वर्क डन एम जी एच। टोटल ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में चली गई, म्यू एम जी डी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू एम जी, और डिस्टेंस टोटल कितना चला, डी। तो सर, टोटल इसमें काइनेटिक एनर्जी को नहीं करेंगे कंसिडर? काइनेटिक एनर्जी करोगे, लेकिन उससे फायदा क्या है, लास्ट में जाकर के ये कहीं रुकेगा, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी जब रुकेगा, 0 और शुरू में कितनी थी। 0 ही थी। हाँ हाँ हाँ, तो समझा आप सर। इतना बीच के स्टेप क्यों सोचोगे कि एक बार यहाँ से आया स्पीड निकाल लो, फिर इधर फिर इधर। आप सीधे इनिशियल और फाइनल देखो ना। तो टोटल डिस्टेंस हाँ सर। कवर्ड कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ ये 1.5 डिवाइडेड बाई 0.2 ना, 0.2 मतलब 1/5 बोल सकते हैं उसको ना। तो ये ऊपर जाकर के 7.5 मीटर टोटल। वो रुकने से पहले कितना चल लेगा फिक्स रफ सरफेस पे, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर चलने का मतलब वो एक बार तो 3 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर वापस लौटा ना, एक बार ऐसे जब छोड़ा तो इधर तक गया कहीं, फिर वापस लौटा 3 मीटर, तो अब 6 हुआ। फिर 1/2 और चलेगा 1.5 मीटर, तब जाकर के टोटल 7.5 मीटर चला ना रफ सरफेस पे। हाँ सर। तो मिड पॉइंट पे इसके, रफ सरफेस के मिड पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। फिर नेक्स्ट था 44 ना। हाँ सर। A ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration value in the extreme and lowest position are equal. Find the thread deflection in the extreme position. एक स्ट्रिंग से एक बॉल को अटैच किया गया है और ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है ना। हाँ तो बोला गया इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर और इसके लोएस्ट पोजीशन पे इनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है।
ना, जैसे मान लो ये थीटा एंगल तक जाता है, यहां तक कहीं आया, तो थीटा पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन कितना बोलोगे? अभी इसका v0 है, अगर v0 है तो v² r कोई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा? हाँ सर। अबे क्या, हाँ v0 है ना, तो नहीं होगा ना सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। हाँ हाँ केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल होगा ना, तो मतलब जो हाँ टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स निकालो, mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, और इधर कितना आएगा, mg sin थीटा। तो ये वाला तो अभी टेंशन से बैलेंस होगा क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इधर जो होगा वो टेंजेंशियल है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे केवल कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, एक्सट्रीम पर टेंजेंशियल हुआ, और उसकी वैल्यू कितनी है एक्सट्रीम पे? मान लो a1 है एक्सेलरेशन, तो वो कौन सा है, टेंजेंशियल। तो एक्सट्रीम पे फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, फोर्स अपॉन मास, तो g sin थीटा उसका एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन है। हाँ फिर सर। लोएस्ट पोजीशन मतलब ये वाला, इस पोजीशन पे देखोगे तो नीचे को mg लग रहा होगा, ऊपर को t लग रहा होगा, तो यहाँ कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन स्पीड आ चुकी है, तो स्पीड आ गई है, तो v²/r रेडियल तो हो सकता है ना, सेंटीमीटर। हाँ 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 सर। तो नीचे वाले पे लोएस्ट पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल वाला, वो कितना होगा, v²/r ना। ये मान लो r लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ को r ले लिया है। अब ये v की वैल्यू कैसे निकालोगे, एनर्जी कंजर्वेशन, जब ये यहां से हमने छोड़ा तो नीचे आया, तो कितना नीचे आया है, अभी ये लेंथ r हो गई, पहले ये लेंथ r थी, ये r cos थीटा ये है, तो नीचे कितना है, r माइनस r cos थीटा, हाँ सर, R माइनस R कुछ थीटा। mg r माइनस r cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, ये बराबर हो जाएगा mv²/r, क्या लिख दिया, हाफ mv², गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो इससे m कट जाएगा, v²/r की वैल्यू निकालो, r को इधर ले और 2 को इधर, तो आ जाएगा 2g1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v²/r। तो हमें ये AC की वैल्यू मिल गई। अब AC और AT दोनों पता चल गया, दोनों को इक्वेट कर दो। हाँ सर, हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर एक्सरसाइज 3 का 11th।